क्या है, माइक्रो प्रोसेसर की यूनिट है। माइक्रो प्रोसेसर की यूनिट में क्या चीज़ होती है, कल बताया था ALU, CU एंड रजिस्टर। रजिस्टर्स आर टेम्परेरी स्टोरिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो टेम्परेरी यानी कि स्टोर करेगा, परमानेंटली नहीं करेगा। और जो ये माइक्रो प्रोसेसर है ये क्या काम करता है, इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं उनसे डेटा को रीड करेगा, राइट करेगा, फिर उनको प्रोसेस करके वापस यहीं पे भेजेगा, या माइक्रो या मेमोरी में से जो उससे एक्सटर्नली कनेक्टेड है उसमें से डेटा को रीड करेगा, राइट करेगा या उसको स्टोर करेगा, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर इन दोनों से लिंक करने के लिए उसको एक क्या चाहिए, एक पाथ चाहिए। एक तो एक सिस्टम चाहिए जिससे वो इन दोनों से कम्युनिकेट कर पाए, इन दोनों से बात कर पाए। तो एक तो ऐसा सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, बस लेते हैं। और ऐसी बस को क्या कहते हैं, सिस्टम बस। ये सिस्टम बस क्या होती हैं, ये ग्रुप ऑफ वायर्स और कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स मतलब कुछ वायर्स रहेंगी जिससे माइक्रो प्रोसेसर आपके मेमोरी से कनेक्ट रहेगा और साथ में किससे कनेक्ट रहेगा, IO डिवाइस से। और इन वायर्स के जरिए ही ये इन दोनों को क्या करेगा, एक्सेस करेगा, इन दोनों से कनेक्ट रहेगा, इन दोनों को यूज़ करेगा, ठीक है। सेकंड देखो, तो जो ये बीच में जो ये पाथ बना, इस पाथ को मैं क्या कहूँगा, कम्युनिकेशन पाथ। कम्युनिकेशन मतलब संवाद करना, बात करना। तो ये पाथ क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन पाथ। और ये बसेस कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एड्रेस बस, सेकंड डेटा बस, एंड थर्ड इज कंट्रोल बस। देखो एड्रेस बस का क्या काम है, एड्रेस बस क्या करेगी, आपका जो प्रोसेसर है वहाँ से एड्रेस को ट्रांसफ़र करेगी कहाँ, आपके मेमोरी में और साथ में IO डिवाइस में, ठीक है। क्योंकि अगर आपको किसी भी मेमोरी को रीड करना है या राइट करना है तो सबसे पहले आपको क्या वैल्यू रीड करनी है, क्या राइट करनी है, उसका क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर एड्रेस रहेगा। क्योंकि हर पाथ का क्या रहता है, एक एड्रेस, हर मेमोरी लोकेशन का एक क्या रहता है, एड्रेस रहता है। उस एड्रेस तक पहुंचने के लिए आपको एक क्या चाहिए, एक वायर चाहिए। एक ऐसी वायर चाहिए जिसके थ्रू आपके प्रोसेसर को पता लगेगा कि मुझे सिर्फ इस एड्रेस पे जो वैल्यू लोकेट है उसको मुझे क्या करना है, रीड करना है उसमें, या राइट करना है, या उसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, या वहाँ से वैल्यू रीड करनी है। तो उस पाथ का जो एड्रेस होता है उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एड्रेस बस यूज़ करते हैं। अगेन बस मतलब वायर का है, ये प्रोसेसर से कनेक्टेड एक वायर रहेगी जो किससे जुड़ी रहेगी, मेमोरी से। और मेमोरी में कई तरह के एड्रेस होंगे, उनको क्या करेगी, एक्सेस करेगी। तो प्रोसेसर क्या करेगा, आपका जो एड्रेस है वो कहाँ भेजेगा, इस एड्रेस बस के थ्रू कहाँ भेजेगा, मेमोरी के अंदर भेजेगा। और फिर क्या करेगा, जिस मेमोरी को वो एड्रेस भेजेगा उस मेमोरी का जो डेटा है उसको रीड करेगा या राइट करेगा, या जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन है उसको रीड करेगा या राइट करेगा, ठीक है। सेकंड इसका ये काम होता है कि आप इस एड्रेस बस के थ्रू आप ये बता सकते हो कि आपके प्रोसेसर से मैक्सिमम कितनी मेमोरी कनेक्टेड है। तो ये इस फॉर्मूले के थ्रू होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n ये एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि आपके प्रोसेसर से कितनी मेमोरी कनेक्टेड। जहाँ पे जो ये n होता है ये होता है नंबर ऑफ एड्रेस लाइन। ये अभी लिखना नहीं है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, एंड n क्या होता है, मेमोरी लोकेशन दैट गिवन बाय द रिलेशन। मतलब आपके प्रोसेसर से कितनी मेमोरी कनेक्टेड आपको किससे पता लगेगा, इस 2 की पावर n से। जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स की जितनी एड्रेस लाइन्स हैं, और n क्या है, मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन या नंबर ऑफ एड्रेस की कितने एड्रेस हैं। तो जो 8085 का जो प्रोसेसर है उसकी जो एड्रेस बस, उसकी जो ये एड्रेस बस है उसकी जो लेंथ कितनी होती है, 16 बिट की। कितनी लेंथ होती है, 16 बिट की। पहला हम क्या पढ़ते हैं, पर्पज कि काम क्या करना है। तो इसका काम क्या करना होता है कि प्रोसेसर से एड्रेस को भेजना, कहाँ, IO में या मेमोरी के अंदर, ठीक है। सेकंड क्या, उसका लेंथ। तो 8085 में एड्रेस बस की लेंथ कितनी होती है, 16 बिट की। और सेकंड होता है उसकी डायरेक्शन। तो जो एड्रेस बस की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, यूनि डायरेक्शन। वो केवल एड्रेस जाएगा, ठीक है,
ठीक है, यूनिडायरेक्शनल लेंस होती है, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, बाई डायरेक्शनल नहीं है। आप सिर्फ एड्रेस को लैच करते हो बस, क्योंकि जैसे कि अब, लेकिन जो डेटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, आप डेटा को भेज भी सकते हो, डेटा को रीड भी कर सकते हो, दोनों काम कर। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में आपको फ्रेंड को फ़ोन करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास, आपको अपने फ्रेंड को एक्सेस करने के लिए आपके पास एक क्या होना चाहिए, एड्रेस। बिना उस एड्रेस के आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो एड्रेस क्या है, वो एड्रेस है आपके फ्रेंड का फ़ोन नंबर। तो आप क्या करोगे, अपना मोबाइल उठाओगे, आपके फ्रेंड का फ़ोन नंबर मतलब जो उसका एड्रेस है उसको टाइप करोगे, फिर ओके कर दोगे। तो एड्रेस क्या करेगा, आपके जहाँ आपको जाना है वहाँ क्या करेगा, लिंक करेगा, किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। एड्रेस जैसे ही लिंक हो गया, वहाँ पे फ़ोन की बेल बजनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसी बेल बजेगी आपका फ्रेंड फ़ोन उठा लेगा। उसके बाद चाहे आप हेलो बोलो, चाहे आपका फ्रेंड हेलो बोले, कोई मर्जी बोले, चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर मैंने एक फ़ोन लिया और मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया तो मतलब जो फ़ोन कर रहा है सबसे पहले उसी को ही हेलो बोलना है, ऐसा तो नहीं है ना कि तूने फ़ोन किया पहले तू हेलो बोलेगा, हैं, पहले मैं क्यों हेलो बोलूँ, ऐसा थोड़ा ना होता है। डेटा तो कैसा भी ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी एक बार ये एड्रेस कनेक्ट हो गया, उसके बाद में चाहे वो हेलो बोले चाहे आप हेलो बोलो, चलेगा। लेकिन इससे हमें पता लगता है कि जो एड्रेस क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, वो बाई डायरेक्शनल नहीं है। ये देखो, ये मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, ये एक चिप होती है। अब इसके अंदर डेटा स्टोर किस में होता है, डेटा स्टोर कहाँ होता है, रजिस्टर्स में। रजिस्टर्स में क्या रहता है, डेटा स्टोर रहता है। ये रहे रजिस्टर्स, मैंने इसके अंदर बना लिए। इसको मैंने बोला ये R1 है, ये R2 है, R3 है, ऐसे ऐसे करके लास्ट में जो यूनिट है ये क्या है, Rn है। ये क्या है, R4। ये रजिस्टर्स हैं, इसमें क्या होगा, डेटा स्टोर होगा। लेकिन जो रजिस्टर्स होता है उसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जो डिजिटल में पढ़ते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स। और फ्लिप फ्लॉप का काम होता है वो एक बिट को क्या करता है, स्टोर करता है। एंड वन बिट व्हाट रिप्रेजेंट्स वन बिट, वन बिट से मतलब है 0 और 1, 0 और 1 से मतलब क्या है, 1 बिट। तो फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, 1 बिट को स्टोर करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक रजिस्टर के अंदर 8 फ्लिप फ्लॉप लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ, जैसे कि 1 0 0 1 1 1 1 1, तो ये कोई डेटा है, ये इसके अंदर स्टोर हो गया। तो जो ये एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन को क्या कहते हैं, इस पूरे बार वाले को क्या कहेंगे, रजिस्टर, रजिस्टर्स। और इस जो पर्टिकुलर जो मेमोरी लोकेशंस हैं ये क्या हैं, ये हैं फ्लिप फ्लॉप। वन बिट से मतलब क्या है, या 0 या 1, ठीक है। तो रजिस्टर्स में क्या रहेगा, फ्लिप फ्लॉप्स रहेंगे। उन फ्लिप फ्लॉप्स क्या करेगा, 1 बिट को स्टोर करेगा 0 या 1 बाइनरी के डिजिट के अंदर, क्योंकि मेमोरी में जितना भी डेटा होता है वो किसके टर्म में होता है, बाइनरी के टर्म में। 1 से मतलब क्या है, 1 से मतलब ये नहीं है कि मेमोरी के अंदर 1 है, 1 से मतलब ये होता है कि मेमोरी के अंदर जो वोल्टेज है वो क्या है, हाई है। अगर 0 से मतलब क्या है, वोल्टेज 0 नहीं है, 0 से मतलब होता है कि जो वोल्टेज जो इस 1 के कंपेयर में क्या है, कम है, ठीक है। तो ये 1 है, ये 0 है। ये लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज मेमोरी को क्या लेता रहेगा, जैसे इसकी वोल्टेज हाई है, फिर 2 बार लो वोल्टेज आई यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हाई वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, ये इस तरीके से। अब वोल्टेज को कैसे स्टोर करेंगे हम, कैपेसिटर से। तो देयर आर स्मॉल कैपेसिटर्स यूज्ड इन फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल कैपेसिटर। वो कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा। वो चार्ज क्या रहेगी, कुछ वोल्टेज रहेगी। तो वोल्टेज की फॉर्म में अलग अलग लोकेशंस पे क्या रहेंगे, अलग अलग वोल्टेज का रहेगा, पैटर्न रहेगा। और उन पैटर्न को मैंने 1 बोला हायर को, और लोअर को क्या बोला, 0 रहेगा।
तो और उन डिजिट्स को मैं अभी यहाँ पे 1 और 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से डेटा यहाँ पे आ गया। अगर मैं एक लोकेशन को 1 बिट बोलूँगा तो यहाँ पे कितनी लोकेशन हैं? 8 लोकेशन है। तो मैं बोलूँगा कि जो मेरे R1 रजिस्टर है इसकी लेंथ कितनी है? 8 बिट की हुई। अगर एक फ्लिप फ्लॉप की लेंथ 1 बिट की है तो अगर मैं 8 फ्लिप फ्लॉप लूँगा तो उनकी जो लेंथ कितनी होगी? 8 बिट की रहेगी। अगर 8 बिट की लेंथ है तो अगर मैंने यहाँ पे कितने लिए? 4 रजिस्टर लिए, 4 रजिस्टर वाली मैंने मेमोरी ली, तो यहाँ पे मेरे इस मेमोरी की साइज़ कितना हुआ? 64 बिट का हुआ। मतलब कितने बाइट का हुआ? 8 बाइट का हुआ, 4 बाइट का हुआ, 4 बाइट का हुआ, 4 बाइट का इसका एड्रेस हो गया। इसको आप 1 बाइट भी कह सकते हैं। 4 बाइट का 2 निकलता होगा। यहाँ पे कितना है? 8 बिट कितना है? 1 बाइट, 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट कितना हुआ? 4 बाइट होते हैं। आजकल मार्केट में 32 GB के कार्ड आ रहे हैं, तो सोचो उसमें कितने ज़्यादा रजिस्टर्स होंगे। ठीक है, और उन पर्टिकुलर एक रजिस्टर का क्या रहेगा? एड्रेस रहेगा। यहाँ पे कोई भी एड्रेस हो सकता है, जैसे कि इसका 00H है, इसका 01 है, इसका 10 है। एड्रेस तो रहेगा ना, क्योंकि बिना एड्रेस से आपको क्या पता कि मुझे मेमोरी में कहाँ राइट करना है, या कहाँ कोई इमेज कॉपी करना है, या कहाँ से इमेज रीड करना है। तो एड्रेस तो रहेगा ही। तो इस एड्रेस से लेने के लिए मैं हर सेल को किससे कनेक्ट करूँगा? कुछ वायर से। और उन वायर्स में मैं कैसे लूँगा? डिजिटल सर्किट लूँगा। डिजिटल एक लॉजिक क्रिएट करूँगा, जिससे वो लॉजिक क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट करेगा। लूँगा ना लॉजिक। लॉजिक से आप लॉजिक किससे लेते हो? बाइनरी नंबर के थ्रू लॉजिक लेते हो। तो एक लॉजिक क्रिएट करूँगा, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे बाइनरी नंबर कनेक्ट करूँगा। जैसे कि यहाँ पे जो वायर कनेक्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 00H। ये क्या है? एड्रेस है किसका? इस फर्स्ट मेमोरी सेल का। अब ये बताओ कि अगर मेरे पास ओनली 2 वायर्स हैं, इफ आई हैव ओनली 2 वायर्स, तो मैं कितने मेमोरी को कनेक्ट कर सकता हूँ? कितने मेमोरी को एड्रेस कर सकता हूँ? ये देखो, ये एक वायर है। एक वायर पे या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। ये दूसरी वायर है, इसके ऊपर या 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। अगर अब ये 2 वायर से मैं कितने रजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकता हूँ, इसको चेक करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है 2 की पावर n। अगर मैंने n कितना है? नंबर ऑफ एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन कितनी मैं ले रहा हूँ? 2। अगर मैं 2 एड्रेस लाइन ले रहा हूँ तो 2 की पावर 2 कितना हुआ? 4। इसका मतलब मैं 4 मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर सकता हूँ। कैसे? या तो ये 2 वायरें, या तो ये 2 वायर 0 0 हो जाए, या इनमें से एक हो जाए 0 1 हो जाए, या 1 0 हो जाए, या 1 1 हो जाए। तो आप 4 को यूज़ कर सकते हो। ये एड्रेस लाइन्स मैं यहाँ पे बनाता हूँ। लेकिन 8085 में कितनी एड्रेस लाइन्स होती हैं? 8085 का जो लेंथ होती है वो कितनी बिट की होती है? 16 बिट की होती है। 16 बिट की लेंथ होती है उसकी। इसका मतलब आपको 16 बिट की लेंथ को एक्सेस करने के लिए आपको कितनी एड्रेस लाइन्स लेनी पड़ेंगी? कितनी लेनी पड़ेंगी? ये एड्रेस अगर 16 बिट आपकी लेंथ है आपकी एड्रेस लाइन की, तो इसके लिए आपको कितना साइज लेना पड़ेगा? कितनी वायर लेनी पड़ेगी? 4 लेनी पड़ेगी। 2 की पावर 4 कितना हुआ? 16। मतलब आपको कितनी वायर्स लेनी पड़ेंगी? 1 2 3 4 वायर लेनी पड़ेंगी। 0 0 0 0। तो पहला एड्रेस कैसा हो गया? 0 0 0। सेकेंड एड्रेस 0 0 0 1। ऐसे ऐसे करके 0 0 1 0, फिर 0 0 1 1। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे लास्ट में क्या आ जाएगा? F F F F F। इसका एंड यहीं तो होगा फाइनली। ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका एंड कहाँ हो जाएगा? ये क्या है? लास्ट लोकेशन है उसकी कितनी है? लास्ट लोकेशन। 16 बिट क्या है? इसकी लेंथ है। इसका मतलब इसमें कितने रजिस्टर्स होंगे? 16 रजिस्टर्स होंगे। 16 रजिस्टर्स होंगे। 8085 की मेमोरी सेल में कितने रजिस्टर्स होंगे? 16 रजिस्टर्स होंगे। 16 एक रजिस्टर का साइज कितना हुआ? 8 बिट का, 1 बिट का। तो टोटल जो उसकी मेमोरी होती है वो कितनी होती है? 64 KB की। वो हम आगे निकालेंगे कैसे होती है। तो ये क्या है? ये कैसे मेमोरी को आप कनेक्ट करते हो? किससे? प्रोसेसर में। ये वो है। ठीक है, तो उसको नोट कर लो।
तो मेरे को डिजिटल का पार्ट नहीं था, इसको कैसे नोट करेंगे? बस ऐसे ही नोट कर लो इसको, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ और है, जो रजिस्टर्स होते हैं इनका जो साइज होता है ये कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। मैक्सिमम जितने भी मेमोरी बनती हैं उनमें रजिस्टर्स का साइज कितना होता है? 8 बिट का होता है। लेकिन कुछ ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जिनमें जो साइज होता है 16 बिट का भी होता है। मतलब उसके अंदर कितने फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं? 16 फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर रजिस्टर्स में रजिस्टर्स का साइज 8 बिट का होता है। तो मेमोरी को मैं क्या बोलूँगा? मेमोरी क्या है? कलेक्शन है किसका? कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। और रजिस्टर्स क्या है? कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। एक रजिस्टर की जो साइज है वो 8 बिट का है, 16 बिट इसकी लेंथ है किसकी? इसके एड्रेस लाइन की 16 बिट साइज है उसका। और 16 बिट साइज को एक्सेस करने के लिए मुझे कितनी? 4 एड्रेस, एक पर एड्रेस से मुझे 4 वायर चाहिए, 4 मेमोरी लोकेशन चाहिए। ये रिलेशन है एड्रेस लाइन्स और किसका? मेमोरी का। मतलब मुझे मेमोरी के साइज के अकॉर्डिंग कितनी एड्रेस लाइन्स लेनी है। अगर मैं केवल एक एड्रेस लाइन लूँगा तो उससे कितनी मेमोरी बनेगी? 2 बाइट की बनेगी, 2 बाइट की बनेगी। अगर मैं 2 एड्रेस लाइन लूँगा तो उससे कितनी मेमोरी बनेगी? 4 बाइट की बनेगी। अगर मैं 3 एड्रेस लूँगा तो कितनी बनेगी? 8 बाइट की बनेगी। ऐसे ऐसे करके अगर मैं 2 की पावर 4 लूँगा तो 16 बाइट, और अगर मैं 5 लूँगा तो कितना? 32 बाइट। 6 लूँगा तो कितना? 64 बाइट। और 7 लूँगा तो कितना? 128 बाइट। 8 लूँगा तो कितना? 256 बाइट। एंड 9 लूँगा तो उससे कितना? 5.2 बाइट। और अगर 10 एड्रेस लाइन लूँगा, और अगर 10 एड्रेस लाइन लूँगा तो 1024 बाइट बनेगा उससे, ठीक है। इसका मतलब 10 एड्रेस लाइन अगर लेता हूँ मैं सिस्टम में तो उससे कितना बाइट बना? 1024 बाइट। और इस 1024 को मैं क्या बोलता हूँ? 1 किलो बाइट। ये कितना है? 1 किलो बाइट। और नीचे 1024 MB, यहाँ पे 1024 GB।
तो मुझे अगर 1 TB को एक्सेस करना है तो मुझे कितनी लाइन लेनी पड़ेगी? 40 लाइन लेनी पड़ेंगी। यहाँ पे 30 लाइन, यहाँ पे 20 लाइन, यहाँ पे देखो इसका आंसर कितना आया। एड्रेस लाइन कितनी दे रखी है? 23, तो 2 की पावर 23। यही करोगे, इससे आपको साइज पता लगेगा। 2 की पावर 23 को मैंने लिखा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 20। लिख सकता हूँ ऐसे। 2 की पावर 20 कितना होता है? 1 MB होता है। 2 की पावर 10 1 KB, 2 की पावर 20 1 MB। तो 2 की पावर 3 कितना हुआ? 8। तो साइज कितना हो गया? 8 MB। अगर आप 23 एड्रेस लाइंस लोगे तो आप कितनी मेमोरी मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हो? 8 MB। यहाँ देखो 256 वाला मेमोरी क्या है, पहले से ही दे रखी है। तो यहाँ पे क्या आया? 2 की पावर n, मेमोरी कितनी है? 256 TB। 2 की पावर n, 256 कितना होता है? 2 की पावर 8, और 13 कितना होता है? 2 की पावर 40। ये तो होता है। तो कितना आ गया टोटल? 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 48 बाइट। तो n कितना आ गया यहाँ से? 48। तो कितनी एड्रेस लाइन्स लेनी पड़ेंगी आपको? 48 एड्रेस लाइन लेनी पड़ेंगी। तो आप कितनी मेमोरी कनेक्ट कर लोगे? 256 टेराबाइट मेमोरी कनेक्ट कर दोगे। ये देखो कि आप 8085 से मैक्सिमम कितनी मेमोरी कनेक्ट कर सकते हो। अब 8085 की एड्रेस जो बस होती है उसका साइज कितना होता है? 16। मतलब 16 आपको एड्रेस बस लेनी होती है, 16 बिट उसका साइज है। 16 ही आपको एड्रेस लाइन्स लेनी होती हैं उसके अंदर। अगर आप 16 एड्रेस लाइन्स लोगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 10 लिख सकते हो। तो 2 की पावर 6 कितना हुआ? 64, एंड 2 की पावर 10 कितना हुआ? 1 KB। तो कितना आया? 64 KB। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर की मैक्सिमम मेमोरी कितनी होती है? 64 KB। ये क्वेश्चन आता है कि 8085 की मैक्सिमम मेमोरी कितनी होती है? 64 KB। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उसमें कितनी एड्रेस लाइन्स होती हैं? 16 होंगी। तो मैक्सिमम कितनी मेमोरी कनेक्ट करेगा? 64 KB। हाँ, तो वही तो लेंथ मतलब साइज, लेंथ मतलब साइज। अब 64 और के क्या है? 1024 बाइट। तो 64 KB को बाइट में कितना आएगा? 64536 बाइट। ये मेमोरी है। ये क्या पर रजिस्टर्स हैं? कितने रजिस्टर्स हैं? 16 रजिस्टर्स हैं। 0 से स्टार्ट हो रहे हैं 15 तक। यहाँ पे जो भी रजिस्टर्स हैं उनका उसका क्या है? एड्रेस है। ये 001 से शुरू, 000 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जाएगा? F तक जाएगा। ठीक है। और ये रजिस्टर्स है जो एड्रेस है, ये कितने बिट का है? 16 बिट का एड्रेस है ये, क्योंकि इसमें 2-4 डिजिट ले रहे हैं। तो ये कितने बिट का है? 16 बिट का एड्रेस है। अब जो इसके अंदर रजिस्टर्स के अंदर क्या है? फ्लिप फ्लॉप्स हैं। और फ्लिप फ्लॉप्स में क्या कैसी डिजिट स्टोर रहती है? बाइनरी, या 0 रहेगा या 1। अब इस जो भी ये मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी के अंदर क्या रहता है? या तो रहेगा डेटा या रहेगा ऑप कोड। डेटा मतलब आपकी कोई वैल्यू हो सकती है। ऑप कोड मतलब ऑपरेशनल कोड्स, आपकी क्या कोडिंग, कि जो माइक्रो प्रोसेसर को क्या काम करना है। तो वो सारा काम आप जो इससे एक्सटर्नल मेमोरी जो ये कनेक्टेड है इसमें वो कोड आप रखोगे, तभी तो उस कोड को एक्सेस करेगा, फिर उसको डिकोड करेगा, फिर आपको माइक्रो प्रोसेसर को पता लगेगा कि काम को मुझे क्या करना क्या है।
मुझे करना क्या है, तो उससे पहले इसके अंदर क्या रहेगी, कुछ कोडिंग रहेगी। तो जो डेटा है और कोडिंग है ये दोनों ही किस फॉर्म में रहेंगी, ये दोनों ही बाइनरी के फॉर्म में रहेंगी। ये दोनों बाइनरी के फॉर्म में रहेगी। तो आपकी मेमोरी को ये नहीं पता कि ये डेटा है या ये ऑपकोड है, क्योंकि मेमोरी में तो डेटा और ऑपकोड दोनों ही किस फॉर्म में है, बाइनरी के फॉर्म में। तो इसलिए अपने क्या कहते हैं, मेमोरी क्या है, एक डमी के जैसे, उसको नहीं पता कि ये मेमोरी ये डेटा है या ऑपकोड है। इफ आई टेक 2 एड्रेस लाइन, तो मैं कितने रजिस्टर्स को एक्सेस कर सकता हूँ, 4 रजिस्टर्स को मैं कर सकता हूँ। देन आई कैन एड्रेस 4 रजिस्टर। जैसे ये पहला रजिस्टर है, ये दूसरा है, मैंने इसको बोला ये क्या है R0, ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3। और यहाँ पे कितनी लाइंस कनेक्ट रहेंगी, दो लाइंस कनेक्ट रहेंगी। अगर मुझे R0 को एक्सेस करना है तो मैं एड्रेस लाइन पे क्या वैल्यू दूंगा, बाइनरी की 0 और 0 यही लूँगा। अगर मुझे R1 को एड्रेस करना है, R1 में जो मेमोरी लोकेशन है इस यहाँ तक पहुँच के इसकी वैल्यू को रीड करना है, तो मैं कौन सा एड्रेस लूँगा, यहाँ पे 0 और 1, और यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 1 1। अब ये जो जितने भी ये कोड है, बाइनरी डिजिट्स हैं, जिससे ये मेमोरी क्या हो रही है, रिप्रेजेंट हो रही है, एड्रेस हो रही है, ये बाइनरी कोड्स इस मेमोरी के अंदर नहीं होते, या ये इससे बाहर यहाँ पे कोडिंग नहीं होती है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, कुछ लॉजिक्स ले लेंगे, कुछ ऐसे एंड गेट नैंड गेट ले लेंगे, जिससे अगर सिग्नल आया, अगर 1 आ रहा है तो वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेंगे, कुछ इस तरीके से हम लॉजिक्स ले लेंगे जो यहाँ पे क्या बताएगा कि ये एड्रेस क्या है, 0 0 है, ये 1 ये 0 1 है, ये 1 0 है, ये 1 1 है। तो ये सारे के सारा चीज़ कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। और एक बार जब आपका माइक्रो प्रोसेसर से एड्रेस जाएगा, यहाँ पे पहुँच गया एड्रेस, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इस मेमोरी का एड्रेस आ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, एड्रेस क्या हो गया, लैच हो गया, उसे कहते हैं एड्रेस क्या हो गया, लैच। डेटा बस क्या करेगी, डेटा बस करेगी जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, आईओ डिवाइस है और मेमोरी है, इसके बीच में क्या करेगी, डेटा को क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी। और डेटा बस का जो साइज़ होता है वो कितना होता है, 8 बिट का होता है। एड्रेस बस का साइज़ कितना होता है, 16 बिट का होता है, लेकिन डेटा बस का साइज़ होता है वो होता है 8 बिट का। एड्रेस बस होती है यूनिडायरेक्शनल, लेकिन डेटा बस होती है बाई डायरेक्शनल, क्योंकि हमें डेटा को रीड भी करना है और डेटा को राइट भी करना है, इसलिए डेटा बस कैसी होनी चाहिए, बाई डायरेक्शनल ही होनी चाहिए। ये ALE का एक एक्शन होता है, इसको क्या करते हैं हम, परफॉर्म करते हैं। इस ALE की फुल फॉर्म होती है एड्रेस लैच अनेबल्ड। अगर ये ALE की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, सारी की सारी पूरी की पूरी जो एड्रेस लाइन्स हैं वो किसकी तरह एक्ट करेंगी, एड्रेस बस की तरह। लेकिन अगर इस ALE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएंगी, ऊपर वाली जो लाइन्स हैं वो एक्ट करेंगी किसकी तरह, एड्रेस की तरह, और जो नीचे वाली 8 लाइन्स हैं वो एक्ट करेंगी किसकी तरह, डेटा बस की तरह। वो आपको पता लगेगा इस ALE को देखकर। बस इज ऑफ 8 बिट इन 8085 microprocessor. And third point is data bus
इज बाई डायरेक्शनल। एट 8085 में अलग से डेटा बस नहीं होती। बस से मतलब वायर है, अलग से डेटा बस नहीं होती। जो लोअर ऑर्डर की एड्रेस लाइंस हैं, जो लोअर ऑर्डर की एड्रेस लाइंस हैं, उन्हें ही एड्रेस बस और डेटा बस, एड्रेस लाइंस हैं उन्हें ही एड्रेस बस और डेटा बस की तरह यूज़ करते हैं। तो जो ये लोअर ऑर्डर की एड्रेस बस कहाँ से है, 7 से लेके 0 तक, और ये 15 से 8 तक क्या है, हायर ऑर्डर की। इट कैन बी यूज्ड both as address bus and data bus। इसे मल्टीप्लेक्स्ड बस भी कहते हैं। मल्टीप्लेक्स बस भी क्यों, मल्टीप्लेक्स्ड बस क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ये मल्टीटास्क काम कर रही है, एड्रेस का भी काम कर रही है और साथ में डेटा का भी काम करती है, जो ये लोअर ऑर्डर वाली होती हैं। ठीक है, बाकी जो हायर ऑर्डर वाली हैं वो केवल यूज़ आएंगी एड्रेस के लिए। एड्रेस जब हम लैच करेंगे ओनली इसी के लिए यूज़ आएंगी, लेकिन जो लोअर ऑर्डर वाली होती हैं उनको हम डेटा के लिए भी यूज़ करते हैं और एड्रेस के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर मेरा ALE एड्रेस लैच अनेबल, देखो इधर देखो, इफ ALE is 1, if ALE is 1, तो ALE का मतलब अगर 1 है तो इसमें क्या होगा कि जो आपकी ये AD 15 से लेके AD 18 है और AD 8 है और AD 7 से लेके AD 0 है, ये किसकी तरह एक्ट करेगी, एड्रेस बस की तरह, और जो ये है ये करेगी डेटा बस की तरह, नहीं एड्रेस बस की तरह, सॉरी, ये एड्रेस बस की तरह यूज़ करेगी। मतलब अगर एड्रेस लैच मतलब एड्रेस को लेके जाना, कहाँ पे, उस लोकेशन पे। मैम प्रोसेसर से एड्रेस को जब हम लैच करते हैं उस पर्टिकुलर एड्रेस पर, जिससे वो रजिस्टर क्या होता है, एड्रेस हो जाता है, तो उसे हम एड्रेस लैच कहते हैं। अगर एड्रेस लैच अनेबल्ड क्या हो, 1 हो, तो सारी की सारी जो लाइन्स हैं ये क्या करेंगी, एड्रेस का काम करेंगी। लेकिन अगर ये ALE की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तब क्या होगा, जो ये AD 15 से लेके AD 8 तक वाली काम करेंगी, किसके लिए, एड्रेस बस के लिए, और जो AD 7 से AD 0 तक काम करेंगी डेटा बस के लिए। ये फिर एड्रेस का काम नहीं करेंगे, ये इसको देखकर पता लगेगा। और ये ALE क्या है, ALE एक कंट्रोल सिग्नल है, ये हम अंदर से भेजेंगे। ALE बराबर 1 होगा या 0 होगा? हाँ, 1 होगा या 0 होगा। कंट्रोल बस क्या करेगी, कंट्रोल बस काम करेगी कंट्रोलिंग का। डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं इसके अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ बसेस चाहिए। जैसे कि पहला ऑपरेशन है ALE, जैसे अभी पढ़ा था। ALE के लिए मुझे एक ऐसी बस चाहिए जो क्या करे, ये ALE 0 या 1 है ये बताए, ताकि मुझे पता लगे अगर ALE 1 है तो सारी की सारी एड्रेस लाइन्स हैं, अगर ALE 0 है तो लोअर ऑर्डर वाली डेटा बस हैं और हायर ऑर्डर वाली एड्रेस लाइन्स हैं। ठीक है। सेकंड है, आप रीड कर रहे हो मेमोरी में, तो उसके लिए एक और बस चाहिए। राइट कर रहे हो, इसके लिए भी चाहिए, या IO में रीड कर रहे हो या IO में राइट कर रहे हो।
तो इसके लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन चाहिए जिससे मुझे पता लगे इन इंस्ट्रक्शन से कि मैं मेमोरी में रीड कर रहा हूँ या मेमोरी में राइट कर रहा हूँ या आईओ में मैं रीड कर रहा हूँ या आईओ में राइट कर रहा हूँ। तो इन सब के लिए जो हम बस यूज़ करते हैं ये सब कैसी होती हैं, कंट्रोल बस होती हैं, और इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि ये यूनि डायरेक्शनल भी हो सकती है, ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकती है। तो पार्शियली ये यूनि डायरेक्शनल रहेगी और पार्शियली बाई डायरेक्शनल रहेगी। और जो ये रजिस्टर्स हैं ये पूरे के पूरे कहाँ रहेंगे, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। MOV का मतलब होता है मूव। C और M क्या होती है, मेमोरी, और ये C क्या है, ये रजिस्टर। रजिस्टर मतलब टेम्परेरी स्टोर करने वाला है। तो मूव C, M का मतलब है मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी इनटू C, कि जो मेमोरी के अंदर जो कंटेंट है इसको कहाँ स्टोर करो, C के अंदर स्टोर करो। ये मैंने कंप्यूटर इसको कहीं ना इसको कमांड दी, किसको दी, माइक्रो प्रोसेसर को कमांड दी। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जब हम ये कह रहे हैं कि 77 जो नंबर है वो कहाँ आ जाए, C के अंदर आ जाए, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि वो 77 नंबर किस एड्रेस पर है, होगा ना, वो किस एड्रेस पर है, 600 एड्रेस पर है वो, ठीक है। ये 600 एड्रेस सबसे पहले कहाँ जाएगा, इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होगा, तभी तो माइक्रो प्रोसेसर इसको रीड कर पाएगा। अगर माइक्रो प्रोसेसर को पता ही नहीं है एड्रेस के बारे में, तो माइक्रो प्रोसेसर इस 77 को कैसे जज करेगा। तो जैसे आप ये कमांड दोगे, आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो ये एड्रेस है 6000 ये एड्रेस है, इस एड्रेस को कहाँ स्टोर करेगा, HL पेयर के अंदर। ये HL पेयर को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेटर भी कहते हैं, या इसे डेटा पॉइंटर भी कहते हैं। अगर हम किसी भी मेमोरी को एक्सेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका एड्रेस कहाँ जाता है, HL पेयर में, ना BC में जाएगा ना DE में जाएगा, कहाँ जाएगा, HL पेयर में। अगर आप किसी भी एड्रेस को यानी कि किसी भी मेमोरी लोकेशन को जाओगे तो ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस कहाँ स्टोर हो जाएगा, HL पेयर में। HL पेयर में उसका एड्रेस आ गया, पहले क्या करेगा आपका प्रोसेसर, उस एड्रेस तक पहुंचेगा, उसको लैच करेगा, फिर जो वो कंटेंट है एड्रेस वाला वो कहाँ लेके आएगा, इसके अंदर, ऑटोमेटिकली इसके अंदर वो कंटेंट आ जाएगा जैसे इसको लैच करेगा। कंटेंट आने के बाद आपके माइक्रो प्रोसेसर को पता लग जाएगा कि हाँ मुझे अब ये 600H पे जो नंबर है उसको क्या करना है, रीड करना है। ये कैसे पता लगेगा, इस कोड को पढ़कर। ये कोड हम कहाँ रखेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, इस कोड को इस मेमोरी के अंदर ही। सपोज मैंने ये कोड यहाँ पे रखा, ये कोड हकीकत में क्या है, ये है मूव C, M। ये कोड पहले से ही इसके अंदर है, ये इस कोड को अपने अंदर लेके आएगा और जज कर लेगा कि हाँ मुझे कंटेंट करना है मेमोरी का, किसके अंदर करना है, C का। तो फिर वो क्या करेगा, जो ये 77 वाले यानी कि 77 वाला जो ये मेमोरी लोकेशन है,
इसको रीड करने के लिए कि यहाँ से लैच करेगा क्या, वापस इस एड्रेस 600 एड्रेस जैसे ही इसके अंदर आ गया, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, 77 को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। इसको क्या करेगा, रीड कमांड देगा, रीड कंट्रोल सिग्नल देगा RED, और किस में ले आएगा, C के अंदर। हकीकत में ये C मैं कहाँ बना रहा हूँ, इधर, लेकिन वो C कहाँ है, इधर। तो इसमें इसके अंदर वो 77 ले आएगा। एक्चुअली में हुआ क्या, ये जो B, C, D, E और HL हैं, ये कैसे हैं, रजिस्टर्स हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। मतलब इनके अंदर आप एड्रेस भी रख सकते हो, इनके अंदर आप डेटा भी रख सकते हो, इनके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, इनको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो फिर इनको क्या बोला, जनरल पर्पस। इनको कि ऐसे किसी पर्टिकुलर काम के लिए नहीं यूज़ करते। अगर जिनको किसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ करते हैं वो तो क्या होते हैं, स्पेसिफिक रजिस्टर्स होते हैं। ये क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर। अगर मैं कह रहा हूँ कि जो ये मेमोरी के अंदर जो ये 77 लोकेशन, जिसकी लोकेशन ये है, इसके अंदर एक नंबर है 77, ये कहाँ आ जाए, C के अंदर आ जाए, तो ऑटोमेटिकली जो ये 77 का जो एड्रेस है सबसे पहले कहाँ जाएगा, HL पेयर में। HL पेयर में जाने के बाद आपके प्रोसेसर को पता लग जाएगा मुझे ये 6000 वाला जो एड्रेस है, यहाँ से उस डेटा को क्या उठाना है, रीड करना है। तो वो क्या करेगा, इस 77 वाला डेटा को रीड करेगा, किसके अंदर लेके आएगा, C के अंदर ले आएगा। अगर आप यहाँ पे C लिखोगे तो वो C में ले आएगा, अगर यहाँ पे B लिखोगे, D लिखोगे या E लिखोगे तो उसमें ले आएगा। जो लिखोगे ये उसके अंदर डेटा को ले आएगा। देखो 3 ही पेयर हैं, B, C, D, E, HL। देखो क्योंकि BC क्या पेयर है। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो देखो ये कितना बना, 8 बिट कितना बना, 16 बिट। और जितने भी मेमोरी लोकेशंस होते हैं उनका कितना होता है डेटा, उनका एड्रेस कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। तो मतलब जरूरी नहीं है HL कोई, मैं इन BC और DE को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने कुछ भी ऐसी कमांड नहीं दे रखी तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ आएगा, HL के अंदर आएगा। बस ये चीज़ देखनी है। और नीचे लिख लो, HL पेयर को डिफ़ॉल्ट मेमोरी, HL पेयर को डिफ़ॉल्ट मेमोरी या डेटा पॉइंटर भी कहते हैं, डिफ़ॉल्ट मेमोरी या डेटा पॉइंटर भी कहते हैं। और यहाँ पे लिखना मेमोरी का कंटेंट C रजिस्टर में आ जाए। जो मेमोरी का क्या, इसका रेफरेंस मतलब रेफरेंस या एड्रेस, इस मेमोरी का रेफरेंस या एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट HL पेयर में रहना चाहिए। देखो अगर मेमोरी का रेफरेंस HL पेयर में नहीं होगा तो उसको ये नहीं पता लगेगा कि मुझे कहाँ से कंटेंट कॉपी करना है। तो एक्यूमुलेटर भी क्या है, एक रजिस्टर है, लेकिन ये रजिस्टर कैसा है, मल्टीपर्पज रजिस्टर है। इसका जो मेन जो परफॉर्मेंस है ये होता है कि जब भी हम अर्थमेटिक परफॉर्मेंस करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनके अंदर एक्यूमुलेटर का यूज़ होगा। अगर मैं B में कितना है 67, B एक रजिस्टर है, उसमें डेटा कितना है 67 और इसमें कितना है 94। अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो जब ये दोनों वैल्यूज़ को डायरेक्ट ऐड करने की फैसिलिटी माइक्रो प्रोसेसर में नहीं है। इन दोनों में से एक कंटेंट क्या होना चाहिए, एक्यूमुलेटर के अंदर सबसे पहले आएगा। कोई भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। इन दोनों में से कोई एक कंटेंट सबसे पहले कहाँ आएगा, एक्यूमुलेटर में आएगा। ठीक है, फिर एक्यूमुलेटर क्या करेगा, इसमें ये ऐड करेगा और उसके बाद इनके एडिशन के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट वापस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और इस 67 को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। क्योंकि ये 67 सबसे पहले कहाँ आएगा, एक्यूमुलेटर में आएगा। एक्यूमुलेटर क्या करेगा, फिर इसमें फिर क्या होगा, एडिशन होगा। अगर मैं 94 और 67 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 7 4 11 कितना हुआ B, और 9 and 6 कितना हुआ
15 कितना हुआ FB। तो ये नंबर कहाँ जाएगा, इसका रिजल्ट वापिस 6FB में स्टोर हो जाएगा। मतलब एक्चुअली में क्या होगा, ओवर राइट हो जाएगा। 67 सबसे पहले कहाँ है, टेम्परेरी रजिस्टर में, ये इसके नीचे लिखना है। 67 क्या होता है, सबसे पहले होता है, उसके बाद क्या होता है, जो 67 किसमें आ जाता है, एक्यूमुलेटर में, और 94 भी कहाँ जाता है, टेम्परेरी रजिस्टर में ही रहता है 94। तो इन दोनों का जब एडिशन होता है तो जो वैल्यू क्या होती है, FB वैल्यू होती है, वो कहाँ स्टोर होती है, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में ओवरराइट हो जाती है। रिजल्ट यहाँ पर लिखना, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ओवरराइट हो जाता है।